जय हिंद साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उन होने वाले यूपी दरोगाओं से जिनकी सामने बहुत सारी समस्या आ रही है फॉर्म को लेकर के। इनमें जो सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने बनी हुई है वो बनी हुई है फॉर्म फिल करने में, जो कि आपसे आपकी डिग्री मांगी गई है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में अभी कोई डिग्री नहीं है। तो हाल ही फिलहाल में अभी एक नोटिस आया हुआ है और आप सभी ने शायद पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो बच्चों के मैसेज जो कमेंट आ रहे हैं वो एक ही पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं। ये मैसेज आपका, ये नोटिस जो आया है 17 अगस्त को बेटा ये आया हुआ है और ये 17 अगस्त को नोटिस आपका जारी हुआ है। और इसमें उन्हीं बच्चों की परेशानियों को ध्यान में रख करके बताया गया है कि यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है, उपाधि का मीन्स अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो डिग्री ले आते हैं या जिनके पास डिग्री होती है। मैं कह सकता हूं मैक्सिमम संख्या में बच्चों के सामने यही दिक्कत आ रही है, सर डिग्री है नहीं है और हम किस तरीके से उनका फॉर्म अपना फिल करें। तो उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपके एक ऑप्शन इसमें और दे रखा है, यदि स्नातक उपाधि या डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी प्रोविजनल उपाधि डिग्री आप अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, सर ये प्रोविजनल कहां से बनेगी? बेटा ये हैंड टू हैंड जारी हो रही है, इसमें यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी कोई देरी नहीं बरत रही है। जितने बच्चे हमारे संपर्क में आए सभी को हमने बताया है और उन्होंने हैंड टू हैंड अपनी प्रोविजनल डिग्री को अपलोड यानी डाउनलोड कर लिया है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी हो सकती है। मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं इस डिग्री को किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेकंडों में। तो आप सभी ध्यान देना, इस पूरी वीडियो को देखना। यहां बेटा सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है DBRAU डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम बच्चे वहीं से होते हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और इस पर DBRAU डालेंगे और पहला ही आपको यहां वेबसाइट दे रखी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगला जो पेज है वो इस तरीके से ओपन होगा। इस पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे और उस पर SSB का एक ऑप्शन आएगा यानी स्टूडेंट सर्विस, और यहां व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अगला पेज ये ओपन होके आएगा, स्टूडेंट सर्विसेज व्यू, और इस पर आप यहां पर क्लिक करते ही यहां दो ऑप्शन तुम्हारे सामने खुल के आने वाले हैं फॉर अप टू 2014 स्टूडेंट्स। जो 2014 से पहले वाले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इस पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने आफ्टर 2024 से हैं, जिनका 2014 के बाद में किया है, वो इस वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं तो अगला जो पेज है मेरे दोस्त ये वाला आपके सामने आने वाला है। तो आपको यहां लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन लॉगिन के लिए आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो हमारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं बेटा यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। इस वीडियो को रोक रोक के आराम से देख लेना अच्छे तरीके से। नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड अपने आप को करने के लिए आप यहां क्लिक करेंगे और अगला जो पेज है इस तरीके से ओपन होगा। यहां अपनी बेसिक सी सभी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। एप्लीकेंट अपना नेम भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, रोल नंबर जो आपका ग्रेजुएशन में था, इनरोलमेंट नंबर उसी मार्कशीट पर ऊपर होता है राइट हैंड की तरफ कॉर्नर पर। पासवर्ड आपको यहां पर अपना नया पासवर्ड बनाना है, न्यू पासवर्ड आपको बनाना है बेटा, यहां पर न्यू पासवर्ड डालना है और वही यहां पर आपको फिल करना है, ठीक है। और यहां जैसे आप यहां रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आपको यही पेज खुल जाएगा जो पहले था। और अब आपने अपनी ईमेल आईडी आपकी पुरानी वाली थी, पासवर्ड आपने अभी जनरेट कर लिया है, तो यहां अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे, यहां पासवर्ड, और अब कर देंगे बेटा लॉगिन पर क्लिक। जैसे आप यहां लॉगिन करेंगे अगला पेज इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। यहां बहुत सारे यहां ऑप्शन होंगे, उनमें से तुम्हें जो टिक करना है अप्लाई फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, क्लियर है। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहां पर इनरोलमेंट नंबर जो मार्कशीट के राइट हैंड पर कॉर्नर पर ऊपर है और यहां पर अपना रोल नंबर, दोनों चीज आप फिल कर देंगे और यहां कर देंगे बेटा प्रोसीड। इसे प्रोसीड करते ही
अगला पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। यहां अपनी बेसिक्स जो भी डिटेल्स हैं, जो आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इन सभी को आप फिल कर लेंगे। फिल करते ही आप आगे जाएंगे। यहां तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, उन्होंने रीजन पूछा है कि आप ये अप्लाई कर रहे हैं किस रीजन के लिए, किस पर्पज के लिए, तो यहां लिखेंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, ऐसे करके आप कुछ भी लिख देंगे। और नीचे पूछा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो जो आपकी मार्कशीट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की मार्कशीट के बेटा यहां लिखना है मार्कशीट नंबर 1 यानी फर्स्ट ईयर, और यहां पर आप क्या कर देंगे, इस अपनी मार्कशीट को बेटा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों को यहां अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स का टाइप यहां लिख देंगे मार्कशीट, और यहां ईयर अपनी लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस तरीके से आपने अपलोड कर दिया इसको, आपका पेज कंप्लीट हो गया। एक बार अच्छे तरीके से आप ऊपर देख लेंगे कि कहीं कोई भी आपने गलती तो नहीं कर दी है। अब यहां पर आप यहां सबमिट पर बेटा ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज कुछ ऐसा ओपन होकर के आने वाला है। अब इस पर तुम्हें क्या करना है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछ लेगा, वो सब कुछ यहां पर जो आपने फिल किया है वो सब कुछ यहां आ जाएगा। यहां करना है प्रोसीड टू पे ऑनलाइन, यहां पर समथिंग इतनी फीस तुम्हारी कटने वाली है 150, कुछ और जाएगा एक्स्ट्रा 162 या 63 के समथिंग पैसा कटने वाला है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां ऑनलाइन के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से, जैसे आप चाहो वैसे ही क्लिक कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो किसी अलग तरीके से करना है तो इसका बेटा स्कैनर भी आ जाएगा, इससे भी कर सकते हैं, सबसे आसान लगेगा। क्यूआर खुल के आ जाएगा तुम्हारे सामने, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ क्यूआर आ जाएगा, स्कैन करो, अभी करके देख लो, ठीक है। स्कैन करते ही यहां आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा ये डिटेल्स जो पेमेंट आपने फिल किया है अपने आप यूनिवर्सिटी से साथ के साथ हैंड टू हैंड ये काम हो रहा है। ये आपके सामने पेमेंट सी की स्लिप आपके सामने आ जाएगी। स्लिप पर नीचे लिखा हुआ है रिटर्न बैक टू एप्लीकेशन पेज, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज आपका ये वाला आ जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स तुम्हारी लिखी हुई हैं, कब आपने कौन सी ईयर में क्या किया वो सारी डिटेल्स आ गई। बस तुम्हें आपको यहां पर क्लिक कर देना है प्रिंट प्रोविजनल और सर्टिफिकेट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके सामने आपकी बेटा जो डिग्री है वो सामने ओपन हो जाएगी। और इस डिग्री के माध्यम से ये कंप्लीट डिग्री है आपकी, और यहां क्लियरली लिखा हुआ है इस पर किसी भी चीज की कोई भी नीड नहीं है, कोई साइन वगैरह किसी की भी कोई नीड नहीं है। नो सिग्नेचर एंड सील इज रिक्वायर्ड ऑन दिस कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्लियरली मना कर दिया है ये है। और इसको आप अपने यूपीएसआई के फॉर्म में दिक्कत आ रही है वहां आप लगा सकते हैं, और ये काम हैंड टू हैंड है, साथ के साथ हो रहा है। तो आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही थी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे थे, उनके लिए ये समाधान है, आप ये वाला काम कर सकते हैं और अगले 5 मिनट के अंदर आप डाउनलोड कर लेंगे और अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता ही रखा है, सारी चीजें आपको पता ही हैं, सब कुछ अपडेट तरीके से मांगा गया है। और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कटारा टीम जिसने अब तक बहुत सारे बच्चों का बेटा अब तक जीवन को सफल बनाया है, कितने ही बच्चों का सिलेक्शन यहां से दिलाया है कटारा टीम ने, वही टीम तुम्हारे लिए यूपीएसआई का एक प्योर टारगेटेड बैच, बिल्कुल एक एग्जाम ओरिएंटेड टीम आपके लिए लेके आ रही है। एक लास्ट बैच रहेगा इस एग्जाम के लिए जो कि आने वाला है 2 सितंबर से। तो आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सफलता लेना तो आप बेटा इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। बेटा पढ़ाई कहीं से भी करना लेकिन ऑफलाइन ही करना, ऑनलाइन के चक्कर मत पड़ जाना। ऑफलाइन केवल बेटा ऑनलाइन आपका समय बर्बाद करेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये बैच हमारा 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है और बिल्कुल प्योर टीम आपको पढ़ाने वाली है, बहुत शानदार रहेगा, पहली ही बार में आप सफल हो जाएंगे, 100% इस बात की गारंटी है। बाकी जो भी जैसा ही नोटिस वगैरह कुछ आता है आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको दे दी गई है, ठीक है भाई, चलो ठीक है, जय हिंद।